वैसे लाहौर की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और लाहौर का जो सबसे ख़ास इलाका है ना वो है अंदरून लाहौर। तो अगर आपने लाहौर का एक्चुअल कल्चर देखना है तो आपको अंदरून लाहौर ही जाना पड़ेगा। तो लाहौर के ना 13 गेट थे टोटल लाहौर में एंटर होने के, जिनमें से एक है टकसाली गेट। मतलब यहाँ से अगर आप एंटर होते हैं तो आप अंदरून लाहौर की तरफ जा सकते हैं। हिस्ट्री में लाहौर एक छोटा सिटी होता था 2.5 किलोमीटर स्क्वायर, जिसके इर्द गिर्द एक दीवार होती थी, जिसकी वजह से इसको वॉल्ड सिटी कहते हैं। अब इस 2.5 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं। इट साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन आज डिस्कवर करेंगे कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। अभी हम खड़े हैं अंदरून लाहौर। अभी यहाँ पे एक दोस्त का इंतजार हो रहा है जो कि यहाँ का रहने वाला है, जिसको इस इलाके का अच्छी तरह पता है। तो जो आज का प्लान है यही है कि सारा अंदरून लाहौर देखेंगे, यहीं पे घूमेंगे। इतने साल लाहौर रहने के बावजूद अभी तक मैंने ये इलाका नहीं देखा। थोड़ा वैसे भी बदनाम इलाका है और वैसे भी थोड़ा इंटरेस्ट इधर कम ही था उस वक्त। मॉडल टाउन वाली साइड पर मैं रहता होता था, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा टूरिज़्म का शौक है, थोड़ा हिस्ट्री का शौक है, थोड़ा कल्चर का शौक है, इसलिए अंदरून लाहौर आए हैं। जो सबसे पहले सबक मिला वो तो ये था कि इस एरिया में गाड़ी पे आना तो बेवकूफ़ी है। अब अंदरून लाहौर के अंदर गाड़ी चलाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन इस एरिया में भी गाड़ी चलाना कोई ज़्यादा ईजी नहीं है। तो एक बाइक पास होना बहुत ज़रूरी है। इतना ना होए मोटरसाइकिल, हाँ जी, फिर से लाहौर फिर सकते हैं जी। जिस हिसाब नाल असीं टुरे हैं ना, अच्छा अल्लाह करे, बहुत मुश्किल है। अल्लाह दोस्त को भी हिदायत दे तो वो बाइक लेके आई जाए। जल्दी आ जाए। चले जी, यहाँ पे इसको भी थोड़ी देर रोकते हैं। यहाँ पे कौन सा गेट है? बाटी गेट और मोरी गेट। मोरी या मोरी? मोरी, मोरी गेट। ये वाला देख, लाहौरी गेट और उससे अगला शाह आलम गेट। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली गेट। ये जो आपको पीछे दीवारें नजर आ रही है ना, ये उसी ज़माने की हैं और उसी तरह इन्होंने इसको रखा हुआ है। और अब रेनोवेट करते होंगे। और जितना भी अंदरून लाहौर था ना, उसके इर्द गिर्द ऐसी दीवारें थी और इसके 13 गेट थे लाहौर से बाहर जाने के लिए और सिटी के अंदर जाने के लिए। इस गेट का नाम दिल्ली गेट इसलिए है कि ये जो रास्ता ना, ये सीधा दिल्ली की तरफ जाता था इंडिया में डेफिनेटली। वैसे अंदरून लाहौर में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलती हैं। उनमें से एक है शाही हमाम, जो कि उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया था। यह है शाही हमाम, कोई 17वीं सदी का है, 1936-50 उसके इर्द गिर्द तकरीबन ये बना था। तो जब इस एरिया में ब्रिटिश हुकूमत आई है तो उन्होंने ये हमाम बंद कर दिया था और टाइम टू टाइम ये बिल्डिंग डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती रही है। वैसे इस बिल्डिंग का डिज़ाइन और आर्किटेक्ट उसी तरह है, लेकिन इसकी थोड़ी मरम्मत की गई है और यहाँ पे पेंट वगैरह दोबारा किया गया। तो थोड़ी लाइट है, ये पहले की है और ये बाकी सारा डिज़ाइन उसकी बेस पे इन्होंने बनाया, लेकिन इसके कलर किए हैं, लेकिन बेस पहले स्ट्रक्चर। अच्छा, मतलब डिज़ाइन पहले का, रंग खुद बनाया, इसके ऊपर फिर उन्होंने कलर जो डार्क लाइट से उनको डार्क किया गया। ओके। इस हमाम में जो सबसे हैरानकुन चीज़ थी ना, वो ये कमरा था। यहाँ पर अगर आप एक नुक्कड़ में खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो सिर्फ जो बंदा दूसरी नुक्कड़ में खड़ा है उसको आवाज़ जाती है, बाकी पूरे कमरे में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। आगे बताऊं, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हाँ, आपको आई है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम आवाज़ आ रही है? ये फिंगर। अच्छा, वहाँ से बोला है। ये जो सिस्टम है ना, मैं बताता हूँ, इसका मुझे इल्म था। शाही किले में ना वो उन्होंने कमरे कुछ बंद किए हुए हैं। वो जो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये सेम वही चीज़ है। उस ज़माने में बादशाहों ने ये सिस्टम बनाया था कि अगर उनके कोई जो मुलाजम है या कोई इस तरह के उनके खिलाफ चुगलियाँ करें, साजिशें करें, या उनके घर वालों में से कोई, तो वो इस तरह दीवारों से उनको बातें सुन। इस कमरे का डिज़ाइन ऐसा है कि जो आपकी आवाज़ है वो छत के साथ ट्रैवल करती है और बाकी कमरे में नहीं फैलती। दिस इज समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक। इसने मुझे काफ़ी सरप्राइज किया। पर इस कमरे के अलावा एक और हैरानकुन चीज़ है, वो ये है कि ये सारा हमाम कैसे सेटअप किया था। यहाँ मतलब इसके नीचे आग जला के स्टीम बनाते थे। हाँ, जब नीचे से लकड़ी जलती थी और कोयला जलती, जब पानी खोलता था फिर इसकी गिरी से स्टीम बनती थी। सबसे पहले तो इस हमाम में था एक स्टीम रूम, सौना, यहाँ पे लोग स्टीम बाथ लेते थे। उसके बाद फिर जाते थे इधर हमाम की तरफ। ये सामने है हमाम, मसाज, यहाँ पे मसाज करवाते थे, मसाज सेंटर जो भी कह लें, तो वहाँ मसाज की जाती थी। जब रोज आती है ना, इसकी डिगिंग की गई है ना, इतने तरह से क्या ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिला है। फिर इसको मुकम्मल करके हाफ की तरफ बना दिया दिखाने के लिए। इसमें फाउंटेन होते थे, गलों के इसमें बैठा के मसाज करते थे। और जो ज़मीन के नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका मकसद ये था कि जो बाहर आग जल रही है वहाँ से हीट ज़मीन के नीचे से गुजारी जाए, जिसकी वजह से फ़र्श गर्म हो जाए। बस गर्म फ़र्श पे मसाज की जाती थी। वहाँ सिर्फ और तवा पानी से फाउंटेन करता था। यहाँ पे मसाज करने के बाद उन्होंने यहाँ पे बाथ बनाए हुए हैं, यहाँ पे आके बाथ लेते थे।
यहाँ पे इमेज भी बनाई है, तस्वीर लगाई है, किस तरह यहाँ बैठ के बाथ लिया जाता था, रात को साफ़ किया जाता था, ऑयल उतारा जाता था, उसके बाद ये जाते थे अपने उधर मेन हमाम में, दूसरी साइड पे बना हुआ, अब उधर चलते हैं। और यह जो मेन हमाम, यहाँ पर उन्होंने पूरा हमाम बनाया, बीच में उन्होंने फुवारा लगाया होता था, तो यहाँ पे आके बाकी लोग चिल करते थे, बातें गप्पे शप्पे, और बाकी का जो काइंड ऑफ स्विमिंग पूल, फिर यहाँ पे आके अपना प्रॉपर शावर कर लेते थे। ये था शाही इमाम और उसकी हिस्ट्री। बट डेफिनेटली लाहौर इन पुरानी बिल्डिंग्स और किलों के अलावा यहाँ के लोग, उनका रहन सहन और उसके कल्चर की वजह से भी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि ये इलाका बाकी सारे लाहौर से काफ़ी मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला दी मेहरबानी अंदरून शहर का खान पीन बड़ा अच्छा है, अखलाक बड़ा अच्छा है। ਉਹਦੇ अलावा जनाब इत्थे अंदरून शहर च मेन मार्केट है, जिन्नियां मार्केटां ने ना थोक दियां अंदरून शहर च। किताबां 'ਚ कोई चीज़ां पढ़ियां ने कि अगर फोटगी होती है मंजा गलियां 'ਚ लंघदा नहीं है चुक के। नहीं बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਜਾ ਲੋਕੀ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਰੰਗਮਹਿਲ ਚੌਕ ਚਲੇ ਜਾਓ 24 ਘੰਟੇ, ਮੱਗਾ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ 24 ਘੰਟੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਬਣ ਗਿਆ 24 ਘੰਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਕਰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਉੱਠਣਾ। तो इससे पूछना है तो ये हवेली नौ निहाल सिंह, ये रजीत सिंह था एक सिख, उसका बेटा था खड़ग सिंह, उसका बेटा था नौ निहाल सिंह। ये नौ निहाल सिंह ने ये हवेली बनाई थी मगर उसे देखने नसीब नहीं हुई थी। अच्छा, वो पहले फौत हो गए। अंदरून लाहौर में जगह जगह हवेलियाँ बनी हुई हैं। हवेलियों की ना दो खासियत है, एक तो यह कि यहाँ पे ड्रामे, फिल्में, गाने वो काफ़ी शूट होते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। खूबसूरत है तो देखनी भी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे दीन नान की कोई हवेली है जिसके अंदर से सुरंग जाती है तो लाहौर से दिल्ली तक जाती है। अंदरून लाहौर में जो मुझे सबसे ख़ास चीज़ लगी है ना, वो यहाँ के लोगों का इखलाक, मतलब बहुत मेहमान नवाज, प्यार से मिलने वाले एंड हेल्पफुल। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे जो भी आपको बंदा मिल रहा है ना, चाय पानी आपसे ज़रूर पूछ रहा है, आज चाय पी लो, पानी पी लो, मतलब वही देसी कल्चर से। सिटी का कल्चर है ना, वो थोड़ा सा टाइम के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन जो गांव का कल्चर है ना, जो पुराना हमारा अपना कल्चर है, रियल कल्चर है, उसमें लोग बहुत मेहमान हुआ, क्योंकि मैं खुद एक गाँव से मेरा तल्लक है, इसलिए मुझे पता है। शहरों में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन जो अंदरून लाहौर का कल्चर है वो हमारा जो एक्चुअल कल्चर है उसी तरह है। अमेजिंग।